आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीवी क्रमशः सामान्य पादप और जंतु कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें सामान्य कोशिका की तो लिख लेते हैं सामान्य कोशिका। सामान्य कोशिका जो है, इसमें जो वृद्धि होती है स्टूडेंट्स या कोशिका विभाजन होता है वह हमारे लिए लाभदायक होता है। वह किसी न किसी ऊतक या अंग का निर्माण करता है। और यदि हम कैंसर कोशिका की बात करें तो लिख लेते हैं यहाँ पर कैंसर कोशिका। अब कैंसर कोशिका जो है, इसमें क्या होती है, अन्यथा ही वृद्धि होती है। इसमें जो वृद्धि हो रही है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं कि ये किस प्रकार की वृद्धि होती है, तो लिख सकते हैं कैंसर कोशिका जो है अनावश्यक कोशिका विभाजन, अनावश्यक और अनियंत्रित हम कह सकते हैं, अनावश्यक और अनियंत्रित कोशिका विभाजन करती है। और कोशिका विभाजन करके यह क्या कर देती है, दुर्दम प्रकार का अबुर्द जो है, दुर्दम अबुर्द का निर्माण कर देती है। इसे दुर्दम अबुर्द क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं जो हैं लसिका या फिर हम कह सकते हैं देह तरल के साथ प्रवाहित होते हुए किसी अन्य जगह पर भी जाकर शरीर में अबुर्द का निर्माण कर सकती है। तो सामान्य कोशिका जो है यह कैंसर कोशिका में बदलने वाले कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन से सूक्ष्म जीव जो है जो सामान्य पादप कोशिका और जंतु कोशिका को कैंसर कोशिका में परिवर्तित कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। इसमें पहला दिया हुआ है ऑप्शन ए है रेट्रोवायरस और राइजोबियम। अब रेट्रोवायरस जो है यह स्टूडेंट क्या करता है, जंतु कोशिका को तो क्या कर देगा, जंतु कोशिका पर आक्रमण करता है। यह ओंकोजेनिक वायरस होते हैं स्टूडेंट्स, जो रेट्रोवायरस होते हैं ये ओंकोजेनिक वायरस होते हैं। और ये क्या करते हैं, जंतु कोशिका पर अटैक करके, आक्रमण करके ये अपना जो अनुवांशिक पदार्थ है इस जंतु कोशिका में प्रवेश करवा देते हैं। इनके पास होता है मुख्यतः आरएनए, आरएनए को ये क्या करते हैं, जंतु कोशिका में प्रवेश करवा देते हैं और फिर उससे बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या पश अनुलेखन के द्वारा डीएनए, जो कि जंतु कोशिका के डीएनए के साथ जाके संलयित हो जाता है। और जंतु कोशिका जो है, जो सामान्य जंतु कोशिका है, यह कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। तो लिख लेते हैं कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ये तो सही है बिल्कुल। क्या कर रहा है यह कर रहा है स्टूडेंट, जंतु कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरित। जबकि हमसे पूछा गया है कौन से सूक्ष्म जीव क्रमशः, तो क्रमशः बताना है, पहले तो हमें बताना है पादप कोशिका के लिए फिर जंतु कोशिका के लिए। तो स्टूडेंट रेट्रोवायरस जो है यह तो जंतु कोशिका को संक्रमित कर रहा है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा, क्योंकि हमें पहले बताना है पादप कोशिका को संक्रमित करने वाला, उसे कैंसर कोशिका में रूपांतरित करने वाला सूक्ष्म जीव, और फिर बताना है हमें जंतु कोशिका के लिए। तो स्टूडेंट्स ये गलत होगा। और यहाँ पर राइजोबियम दिया हुआ है जो कि लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों की जड़ों के साथ सहजीवन में रहता है। तो स्टूडेंट यह जो राइजोबियम है यह भी कैंसर नहीं करता है, कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित नहीं करता पादप कोशिकाओं को। तो स्टूडेंट ये हमारा जो ऑप्शन है ये क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पर एस्चेरिचिया कोलाई। अब एस्चेरिचिया कोलाई जो है इसकी यदि बात करें हम तो लिख लेते हैं यहाँ पर ई कोलाई। अब ई कोलाई स्टूडेंट्स ये जंतुओं की आंत में पाए जाते हैं, यह मानव की आंत में पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं मानव की, या हम कह सकते हैं जंतु की आंत में पाया जाने वाला, यह आंत में पाया जाने वाला क्या है, ये पाया जाने वाला जीवाणु है स्टूडेंट्स। और यह वहां पर सह जीवन में रहता है, अर्थात ये हमारे भोजन पाचन में सहायता करता है, हमारे हम कह सकते हैं कि जठरांत्र पथ को स्वस्थ बनाए रखता है, बदले में हमसे भोजन प्राप्त करता है और आवास प्राप्त किए हुए है ये। तो यह तो जंतुओं से संबंधित है, यह पादपों से संबंधित नहीं है। जबकि हमें बताना है पहले पादप कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित करने वाला। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। और आगे क्यों लिखा हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है यह पादप कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में परिवर्तित कर देता है। तो स्टूडेंट हमें दूसरे नंबर पे बताना है जंतु कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, ये सही क्रम नहीं होगा। तो देख लेते हैं आगे की ओर। ऑप्शन सी दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस।
तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम अर्थात एग्रीकल्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में संक्रमण करने वाला जो बैक्टीरिया है उसे कहा जाता है एग्रोबैक्टीरियम, और आगे की ओर लिखा हुआ है ट्यूमिफेशियंस। तो यह करता क्या है ये हम समझ लेते हैं। यह होता है एक प्रकार का मृदा जीवाणु। तो हम लिख लेते हैं इसके लिए, यह क्या है, मृदा जीवाणु है, अर्थात मृदा में पाया जाता है। और स्टूडेंट्स ये करता क्या है, यह द्विबीजपत्री पादपों की जो क्षतिग्रस्त जड़ है उसके ऊपर ये आक्रमण करता है। तो लिख लेते हैं द्विबीजपत्री पादप, मुख्यतः ये द्विबीजपत्री पादप पर ही आक्रमण करता है, और इसकी क्षतिग्रस्त जड़ जो होती है, क्षतिग्रस्त मूल कोशिकाओं पर यह क्या करता है, आक्रमण करता है। तो लिख लेते हैं क्षतिग्रस्त मूल पर आक्रमण करता है, क्योंकि वहां से निकलता है एसिटोसिलिकोन जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के लिए प्रेरण का कार्य करता है। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो कि एक जीवाणु है, इसके अंदर पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड। तो लिख लेते हैं टीआई प्लाज्मिड, अर्थात ये होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, अबूर्द को प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड होता है। इस प्लाज्मिड का एक भाग होता है, छोटा सा भाग, जिसे कहा जाता है टीडीएनए। तो लिख लेते हैं टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए या स्थानांतरण डीएनए कहा जाता है इसे। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है क्षतिग्रस्त मूल की कोशिकाओं पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और यह अपने टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए को इस कोशिकाओं में क्या कर देता है स्टूडेंट, निवेश करवा देता है या प्रवेश करवा देता है, जिससे कि जो पादप कोशिकाएं हैं, यहाँ क्षतिग्रस्त भाग की जो पादप कोशिकाएं हैं वे रूपांतरित हो जाती हैं। तो लिख लेते हैं रूपांतरित पादप कोशिकाएं, और रूपांतरित पादप कोशिकाएं जो है अनियंत्रित विभाजन करती है, जिससे कि अबूर्द का निर्माण हो जाता है, और यह अबूर्द जो है क्राउन गोल के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है यह पादप कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में रूपांतरित करता है, बिल्कुल सही है, और हमें इसी क्रम में बताना है, पहले पादप के लिए बताना है और फिर जंतु कोशिका के लिए। आगे दिया हुआ है रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस भी क्या करता है स्टूडेंट, हमने अभी ऑप्शन ए के अंदर डिस्कस किया है, रेट्रोवायरस जो है जंतु कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में रूपांतरित करता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो स्टूडेंट्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यह क्या करता है, पादप कोशिका को कैंसर कोशिका में रूपांतरित कर रहा है, बिल्कुल सही है। और फिर आगे की ओर दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस। तो स्टूडेंट्स, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस जो है यह एग्रोबैक्टीरियम वंश का ही जीवाणु है, और यह पादपों के अंदर रोमिल मूल नामक बीमारी को बीमारी का प्रेरण करता है, बीमारी को कोज करता है, उसका कारण बनता है स्टूडेंट। तो यह जंतु कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में रूपांतरित नहीं करता है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।